हेलो। हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये 4 नहीं, मेरे ख्याल से 5 है। ओ यस, ये 5 था। तो एक बार सब कंफर्म कर दीजिए। लेक्चर 5 एवरीथिंग इज फाइन, ऑडियो एंड वीडियो, ताकि सेशन की शुरुआत कर सके एवरीवन। क्या एक बार सब कंफर्म कर दो यार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबका स्वागत है इस सेशन के अंदर, जहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं डिजिटल लॉजिक। नाउ स्टार्टेड। ओके, तो दोस्तों ये लेक्चर नंबर 5 है आपका। डिजिटल लॉजिक का मल्टीप्लेक्सर चल रहा था। मल्टीप्लेक्सर के कुछ पार्ट हमने डिस्कशन कर लिए थे, कुछ पार्ट हम आज की क्लास में भी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं बता देता हूं कि क्या क्या अभी तक हमने पढ़ लिया कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर। तो दोस्तों, कॉम्बिनेशनल सर्किट के डिजाइनिंग के 5 स्टेप मैंने आपको बताए थे। पहला स्टेप था फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट। दूसरा स्टेप था राइट द ट्रूथ टेबल। तीसरा था राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन। फोर्थ मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन। फिफ्थ हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। ये 5 थी। सर कैसी रही हॉलीडे। बिल्कुल आयुषी, बहुत ही बढ़िया रहा। जिंदगी थी, जीनी थी, रह गई। मैं सोच रहा था ऐसा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा घूम के भी आ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों स्टार्ट करते कि हम खुश रहो बेटा। तो ये हमने 5 स्टेप बताया कॉम्बिनेशनल सर्किट के, राइट। कॉम्बिनेशनल सर्किट के डिजाइनिंग के ये 5 स्टेप आपको फॉलो करने थे। अच्छा, कुछ क्लास अभी जो हमने स्लो रेट से चलाई है, इसके कंपनसेशन में सैटरडे और संडे भी क्लास रखी गई है। तो आप लोगों को जान के काफी खुशी होगी कि आपकी सैटरडे भी क्लास होगी और संडे भी क्लास होगी। कल की जो क्लास है और कल सैटरडे और संडे जो क्लास होगी वो 8 to 10 होगी मॉर्निंग के अंदर। ठीक है जी। अरे बता दो यार, सब सही हो, कहीं सदमे में तो नहीं आ गए। मोहम्मद आसिफ भाई, कैसी रही ईद। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहां से अगर मैं बात करता हूं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा था सर मक्स, हमने कंपेरेटर शुरू किया था। 1 बिट कंपेरेटर बनाया था, 2 बिट कंपेरेटर बनाया था। सीधा मिनिमाइज एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं वो बताया था, राइट। वासुदेव दूसरी बैच, ये तो आपके क्वेश्चन ही आवर आधे आधे घंटे ओवर राइड। वासुदेव दूसरी बैच, अरे दूसरी बैच का इवनिंग में बेटा, टेंशन मत लो। वीकेंड बैच का इवनिंग में जो क्लास लगे उसी की वजह से मैं मॉर्निंग में ही लूंगा। आलोक को कोई मतलब नहीं, मैं सामने खड़ा हूं। आलोक कह रहा हाई प्रिया। अरे आलोक क्या हो गया बेटा। संडे को मॉर्निंग में कर दूंगा, टेंशन मत लो, ओवरलैप नहीं होगा कहीं से भी, राइट। पता नहीं क्या हुआ बच्चों को आजकल। कुछ दिन के लिए मैं उदयपुर क्या जाके आया, मतलब सब हाई प्रिया चल रहा है यहाँ पे। इधर आओ। अब उसके बाद हमने बात करी थी सर मल्टीप्लेक्सर की, हमने बात करी थी मक्स को हमने पहले मैंने 2x1 मक्स बनाया, फिर 4x1 मक्स बनाया, फिर 8x1 मक्स, 16x1 मक्स मैंने जो होमवर्क आपको दिया था। उसके बाद अगर मैं डिस्कशन करता हूं, हमने मक्स को क्वेश्चंस के हिसाब से स्प्लिट किया था। टाइप 1 का क्वेश्चन था डिजाइनिंग ऑफ हायर ऑर्डर मक्स बाय यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स। इसमें आपको कुछ नहीं, डिवाइड 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 करना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद था दूसरा था, राइट। उसके बाद अगर मैं 10, अरे यार एक तो इतनी लोगों की टेंशन हो रही है। 8 से 9:30 तक मैं ले लूंगा, क्या दिक्कत है। 10 बजे आप दूसरी क्लास अटेंड कर लेना।
इतनी क्या दिक्कत हो गई? मैं मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ वासुदेव, और ये सब अपन बाद में भी डिस्कशन कर सकते हैं ना। जब क्लास आज भी 6 बजे से 6:30 बजे से आपकी दूसरी क्लास है, तो पहले मेरे को पढ़ाना है, तो बाद में अपन डिस्कशन कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना। हाँ, अब बात करते हैं सर, उसके बाद फर्स्ट हमने था, उसके बाद सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या था सर? सेकंड टाइप का क्वेश्चन था मक्स एज ए यूनिवर्सल लॉजिक। तो हमने नोट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, ये सारे 2x1 मक्स से डिजाइन किए थे। और मैंने आपको बोला था 4x1 मक्स से आपको खुद डिजाइन करने के लिए। कुछ लोगों ने डिजाइन किया, कुछ लोगों ने उसको बहुत लाइटली ले लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं, और अगला डिगेट में डिस्कशन करता हूं, ये चीज हमने डिस्कशन कर लिया, राइट। उसके बाद अगला था टाइप 3। टाइप 3 था मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन से आपको याद होगा कि मक्स से तो सिर्फ हम फंक्शन लिखते थे, उसके बाद के मैप या बूलियन अलजेब्रा, जिसका भी आपको इंटरेस्ट हो, उसकी मदद से हम फंक्शन को मिनिमाइज करते थे। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन था कैस्केडिंग ऑफ मक्स। एक मक्स का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनता था, दूसरे का आउटपुट अगले का इनपुट बनता था, एंड सो ऑन, ऐसे सीरीज में चलते थे। स्टेप बाय स्टेप हम कुछ सॉल्व करते थे। यहां पर भी एक मैंने की पॉइंट बताया था कि जब भी कभी मल्टीप्लेक्सन के अंदर सारे इनपुट अगर हाई होते हैं तो आउटपुट हमेशा हाई होगा। यह विधि का विधान है कि नहीं शिवानी? शिवम, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं हम टाइप, नेक्स्ट की बात करते हैं, और मैं बात करता हूं टाइप टाइप 5। टाइप 5 टाइप का क्वेश्चन, राइट, बहुत ही बढ़िया। पहले एक काम करता हूँ, पढ़ाना उड़ाना बंद कर देता हूँ, पहले आप लोगों के जो डाउट है वो ले लेता हूँ। बताओ पढ़ने में क्या दिक्कत है? हाँ, बहुत ही बढ़िया सर। 8 बजे क्लास मत लो, ठीक है ईशान। और बताओ, और कुछ बताओ, छोड़ो ये सब, अपन और डिस्कशन करते हैं। और बताओ, और पढ़ने लिखने में क्या फायदा है? हाँ बताओ, 8 बजे नहीं लेते हैं क्लास, 10 बजे, बताओ क्या दिक्कत है? और बताओ। हाँ, बैठ के आराम से डिस्कशन करते हैं। बताओ, 8 बजे नहीं लूँ और कितने बजे लूँ? बताओ। 8 बजे नहीं लेता हूँ, 10 बजे लेता हूँ, 12 बजे ले लेते हैं, 2 बजे ले लेते हैं। और बताओ कितने बजे लेना है? अरे नहीं, पढ़ा ही नहीं रहा मैं, पढ़ा ही नहीं रहा हूं मैं। बताओ और कितने बजे क्लास लेनी है? मॉर्निंग में नहीं, इवनिंग में ले लेते हैं, रात में ले लो, 2 बजे से ले लेता हूं। और बताओ है? जो बोलते हैं ना बार बार टाइम, मैं बताऊं, लिटरली बता रहा हूं, गधे हो भाई आप लोग। जब मैंने एक बार बोल दिया तुमको समझ में नहीं बात आती। मैंने एक बार बोल दिया कि पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन कर लेंगे। बोलना बीच बीच में जरूरी है क्या? सर 12 बजे तो हमारी क्लास है सर, 3 बजे हमारी, अरे या तो जल्दी आया करो, 5 बजे क्लास है। आपको सारा डिस्कशन क्लास के बाद ही होगा, हमेशा ध्यान रखना। अब जिसने भी क्लास की टाइमिंग से रिगार्डिंग मैं पूछूंगा तभी डिस्कशन करेंगे। अगर आपने बीच में टाइमिंग से रिगार्डिंग कुछ बोल दिया, क्लास में ब्लॉक कर दूंगा। और ध्यान रखना, अगर किसी फैकल्टी, किसी बच्चे को मैं ब्लॉक कर देता हूं तो उसका पेमेंट भी रिफंड नहीं होता है, फिर आप एक्सेस कर ही नहीं सकते, ध्यान रखना। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आओ जाओ वापस। अब डिस्कशन करते हैं टाइप 5, राइट। टाइप 5 की अगर मैं बात करता हूं, टाइप 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह है इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन। इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन का मतलब समझिएगा क्या चीज है, राइट। समझो, इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन का मतलब होता था सर, अभी तक क्या करते थे हम? अभी तक मैं आपसे क्या करता था? अभी तक बड़ा सिंपल होता था सर। क्या? हमने एक बक्स दिया है, और इस बक्स के अंदर हमने जैसे मान लीजिए सेलेक्ट लाइन दे दिया है, मान लीजिए 2 सेलेक्ट लाइन दे दिया, और 4 इनपुट है। और मान लीजिए मैंने ये ए और ये बी दिया है। तो अभी तक क्या होता था? ए बार बी बार, इसको बोलते थे ए बार बी, इसको बोलते थे ए बी बार, और इसको बोलते थे ए बी। ये आपके पास 4x1 मार्क्स होता था सर। यहां पर आप कुछ भी लगा देते थे, सी बार, सी बार, कुछ भी लगा देते थे, और आप यहां से फंक्शन करते लिखते थे कैसे? एफ ऑफ ए बी सी, जो कि होता था आपके पास ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार।
सर पहले ये लिखते थे सर, इसका मतलब अगर मक्स दे रखा होता था तो मक्स से हम बड़े आसानी से फंक्शन लिख देते थे, अभी तक ये होता था। अब हम क्या करेंगे रिवर्स ऑर्डर में, अब हम क्या करेंगे बाबू रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर का क्या मतलब है, मैं आपको ये फंक्शन दूंगा और आपको मक्स के ऊपर इनपुट सेलेक्ट लाइन सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से आउटपुट में ये फंक्शन बनाना है। यानी अभी तक मक्स दिया होता था और मक्स से आप फंक्शन लिखते थे, अब मैं बोल रहा हूं इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन। इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब, फंक्शन दिया होगा आपको मक्स पे इंप्लीमेंट करना है, सिंपल सा है। अब कैसे करेंगे तो देखो, जैसे एक बड़ा सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, राइट। मान लीजिए मैंने लिखा, यही ले लेता हूं, ये ए बार बी बार सी बार 0147, ठीक है 0147 0147। अब देखो 0147 की अगर बात करता हूं समझना, मान लो मैंने एक फंक्शन दिया है, तो कैसे होगा इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैंने लिखा एग्जांपल 1, मैंने फंक्शन लिखा ए बी सी और ये है 0147। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 0 का मतलब है ए बार बी बार सी बार, 1 का मतलब है ए बार बी बार सी, 4 का मतलब है ए बी बार सी बार और 7 का मतलब है ए बी सी। ठीक है सर, ये चीज लिख सकते हैं। अब इसको आप किसी से भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। मान लीजिए मैंने बोला केस 1 बना देता हूं इसका, केस 1 इंप्लीमेंट बाय यूजिंग 4x1 मक्स, 8x1 मक्स, इंप्लीमेंट बाय यूजिंग 8x1 मार्क्स। मान लीजिए उसने 8x1 मक्स से आपको इंप्लीमेंट करने के लिए बोला, बड़ा सिंपल है इसको इंप्लीमेंट करना 8x1 मक्स से भी। कैसे कर सकते हैं तो समझो सर, एक 8x1 मक्स मल्टीप्लेक्सर ले लीजिए, ये लो बाबू मैंने ले लिया। एट है तो 3 सेलेक्ट लाइन, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक आपका आउटपुट, ये बन गया आपके पास 8x1 मार्क्स, राइट। यहां अगर मैंने ए दिया है, बी दिया है और ये सी दिया है, तो यहां आपके पास बन गया, मान लीजिए मैं लिख देता हूं ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी, ए बी सी बार और ए बी सी, यही बन गया। ठीक है सर, अब देखो, अब अगर इस फंक्शन को बनाते हो आप, कैसे बनता है फंक्शन, ए बी और सी। अगर इस फंक्शन को अगर मैं इंप्लीमेंट करता हूं, समझो कैसे इंप्लीमेंट होगा। सर ये कहां कहां पर अवेलेबल है, 0147, तो ये 0 ही तो है, ए बार बी बार, तो ये चाहिए, हाँ चाहिए, 1 चाहिए, हाँ चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, ए बी बार सी ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो देखो जब फंक्शन आप लिखोगे ऐसे ही तो आएगा, ए बार बी बार सी बार डॉट 1, ए बार बी बार डॉट सी डॉट 1, ये 0, ये गायब, ये ए बी बार सी डॉट 1, ये यही तो फंक्शन बनेगा। इसका मतलब आपने 8x1 मक्स से तो सिंपल आपने इंप्लीमेंट किया। इसका मतलब इधर बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स, और क्या मैथमेटिक्स के कि सर अगर आप इससे इंप्लीमेंट करते हो, अगर आप 3 वेरिएबल का फंक्शन है और अगर आप 3 8x1 मल्टीप्लेक्सर से अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसको बनाते हैं, तो आपको बड़ा सिंपल सा खेल करना होगा। सर क्या इसको करना होगा, क्या कि सर जो चाहिए उस पर 1 लगा दो, जो नहीं चाहिए उस पर 0 लगा दो, खत्म, आउटपुट वही बनेगा। आप देख भी सकते हो, सिंपल, राइट। आप इसको लिखोगे तो कैसा, ये दिस इंटू दिस, तो ये बन गया ए बार बी बार सी बार, प्लस इसको इससे करोगे तो ए बार बी बार सी, प्लस इसको करोगे 0, ये 0, ये बन जाएगा ए बी बार सी बार, और एक सब बाकी के 0, एक ए बी सी बनेगा। खत्म हो गया इंप्लीमेंटेशन। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो वापस,
0 है, इसका मतलब 1, इसका मतलब 4, इसका मतलब 7। सिंपल, बड़ा सिंपल है सर। ये तो सर इसमें तो कुछ दम वाली बात ही नहीं थी, ये क्या सिखा रहे हो आप, ये तो हमको सबको आता है। टुक टुक को बुलाओगे टुक टुक भी बोल देगा, ये तो नई चीज कुछ बताओ जो कुछ अलग हो। तो चलिए कोई भाई नई चीज बताते हैं आपको। सर इसी को अगर सेम फंक्शन है बट अगर आपको 4x1 मल्टीप्लेक्सर से बनाना है तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर के अंदर सेलेक्ट लाइन कितनी होती है? सर अगर 4x1 मल्टीप्लेक्सर है तो 2 सेलेक्ट लाइन होगी। इसका मतलब यहां से 2 ही वेरिएबल मिल पाएंगे, जबकि फंक्शन बनाना है 3 वेरिएबल का। इसका मतलब अगर 4x1 मल्टीप्लेक्सर से बनाओगे तो 2 वेरिएबल तो आपको सेलेक्ट लाइन से मिल जाएगा, पर तीसरा वेरिएबल आपको इनपुट पे लगाना होगा, और इनपुट पर कुछ इस तरीके से लगाना होगा कि यही फंक्शन बने। अब क्वेश्चन बनता है कि सर वो कौन सी चीज से 3 वेरिएबल में से कौन सा सेलेक्ट लाइन लें और कौन सा इनपुट पे लगाएं। अगेन ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि 3 वेरिएबल में से कौन सा आप इनपुट पे लगाओ और कौन सा सेलेक्ट लाइन में होगा, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको केस 2 बनाता हूं जब 4x1 मल्टीप्लेक्सर से बनाते हैं, तो इसको मैं बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं बाबू केस 2 बाय यूजिंग 4x1 मल्टीप्लेक्सर। सेम फंक्शन को, यही वो फंक्शन है 0 1 4 7, यही वो फंक्शन है जिसको इंप्लीमेंट करना। अब देखो, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि सर अगर आपने 4x1 मल्टीप्लेक्सर से बना रहे हो तो 2 तो सेलेक्ट लाइन होंगे, 4 इनपुट होंगे। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि ABC जो है ना वो यही बने, आप चाहते हो बने यही। अब ये जो 3 वेरिएबल का फंक्शन है ये कैसे आएगा आउटपुट में कि सर इनमें से कोई 2 वेरिएबल तो यहां लग जाएगा, और चूंकि 3 वेरिएबल का फंक्शन बनाना तो एक को इनपुट पे लगाना होगा ताकि मल्टीप्लाई करके 3 वेरिएबल का ही फंक्शन बने। अब क्वेश्चन यही है कि ABC में से कौन से 2 को सेलेक्ट लाइन लेना है और कौन से राइट जिसको जो बच गया है उसको आपको इनपुट में लगाना होगा। तो इसके 3 डिफरेंट केसेस बन सकते हैं कि कोई AB को एज ए सेलेक्ट लाइन ले सकता है, कोई BC को एज ए सेलेक्ट लाइन ले सकता है, कोई AC को एज ए सेलेक्ट लाइन ले सकता है। ये तो अपनी अपनी चॉइस है किसको सेलेक्ट लाइन लेना है। मैं तीनों ही केस डिस्कशन करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं डिस्कशन करने की कोशिश करता हूं अगर कोई AB एज ए सेलेक्ट लाइन ले ले तो सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अगर AB एज ए सेलेक्ट लाइन ले लें तो समझिएगा, सबसे पहला डिस्कशन करता हूं AB एज ए सेलेक्ट लाइन। अगर AB एज ए सेलेक्ट लाइन है बाबू तो देखो ये तो बन गया A और ये बन गया B, तो यहां तो आएगा A बार B बार, A बार B, A B बार और A B। फंक्शन यही बनाना है। क्या फंक्शन है ये है सर 0 1 4 7, यही है। ठीक है सर यही बनाना है। अब देखो कि सर इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको बड़ा सिंपल सा खेल करना है, लाइनें खींचनी है। क्या लाइन खींचना सबको आता है क्या? एक बार बता दो, कमेंट अब कमेंट करके बता दो एक बार कि क्या लाइन खींचना आप लोगों को आता है, कि कैसे लाइन खींचते हैं। एक बार सब बता दो लाइन खींचना आता हो तो। बहुत ही बढ़िया, हाँ सर अब आता है। इतनी टेंशन में आ गया, अब कुछ लोग रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा, जाओ। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, लाइन खींचनी है। सर कैसे लाइन खींचनी है? देखो ऐसे लाइन खींचनी, ये लाइन खींच दिया। अब जब ये लाइन खींच दिया तो फिर आपको ऐसी भी लाइन खींचनी है, ठीक है। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर ये वाला लाइन तो आ गया है, इस वाले लाइन को एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। ऐसा नहीं लग रहा सर ये वाली लाइन तो आ गई है, इसको एक बार रिपीट कर दीजिए सर। तो देखो कुछ नहीं करना है, ऐसे लाइन खींचनी है। फिर क्या करनी है, फिर और लाइन खींचनी है ऐसे, फिर क्या करनी है, और लाइन खींचनी है ऐसे, और तब तक लाइन खींचते रहना जब तक कि मन को संतुष्टि ना मिले। लाइन खींच दिए,
अब कितने सेलेक्ट लाइन है? 1 2 3 4। अब देखो ये कोई के मैप नहीं है, ये सिंपल है। ये ए बार सेलेक्ट लाइन में एक कॉम्बिनेशन ए बार बी बार का है, एक कॉम्बिनेशन ए बार बी का है, एक कॉम्बिनेशन ए बी बार का है और एक कॉम्बिनेशन ए बी का है। बच क्या गया? सी बार और सी। बच क्या गया? सी बार और सी। बहुत ही बढ़िया। अब यहां पर ध्यान रखना, लगाएंगे उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में फंक्शन दे रखा होता है। पहले ए दे रखा है, फिर बी दे रखा है, फिर सी दे रखा है। तो आप भले कोई भी ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, अंदर जो फिट करोगे ना, सी बाद में फिट करोगे, बी बीच में ही आएगा और ए पहले ही आएगा। इसका मतलब यहां आएगा ए बार, ये है बी बार और ये है सी बार। इसको कतई के मैप ना माने कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1 और 1 0। ये सिंपल के मैप की कॉम्बिनेशन है। ठीक है सर, ये ए बार बी और ये सी बार, ये ए बी बार सी बार, ए बी सी बार। इधर आएगा ए बार बी बार सी, ए बार बी सी, ए बी बार सी, ए बी सी। यही बनेगा सिंपल। वर्टिकल वाले समझ रही है? कोई बात, युवराज अभी फिर से रिपीट कर दूंगा, अभी बहुत बार बनेगा, वो अच्छे से समझा दूंगा मैं। ये सब तो आ जाता है बच्चों को, ये लाइनिंग में दिक्कत होती है, वो मैं समझ रहा हूं, मैं वापस से समझाऊंगा आपको ना। अब देखो एक बार, अगर एक बार पोजीशन ध्यान रखना सबकी, पहले ए फिर बी और फिर सी है। ये 0 0 0 यानी ये 0 है, 0 1 0 या 0 0 1 ये 1 है, 0 1 0 यानी ये 2 है, 1 0 0 यानी ये 3 है। रटना नहीं है कि 0 लिखना है फिर 1 लिखना है फिर 2, जैसा फंक्शन दे रखा है उसके हिसाब से आपको समझना है। ठीक, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। अब सबको गोला बनाना आता है? जिसको नहीं आता उसको मैं बता देता हूं, इसको बोलते हैं गोला। इसको क्या बोलते हैं? गोला। क्या बोलते हैं? गोला। तो जब भी मैं कभी बोलूं आपको गोला बनाने के लिए, आपको ऐसे गोला बनाना है। ठीक है जी, ठीक है साहब। तो कहां कहां गोला बनाना है? 0 पे बनाना है, जहां जहां दे रखा है वहां वहां गोला बनाते रहो। 0 पे दे रखा है, ठीक है सर। और कहां दे रखा है? 1 पे दे रखा है, 1 पे दे रखा है, ठीक है, गोला लगा दिया। और कहां दे रखा है? 4 पे दे रखा है, 4 पे गोला लगा दिया। और कहां दे रहा है? 7 पे दे रखा है, 7 पे गोला लगा दिया। जब दोनों सर्कल फील्ड हो, इसका मतलब है ए बार बी बार के साथ सी बार भी चाहिए और सी भी चाहिए। इसका मतलब इधर क्या चाहिए? सी बार भी चाहिए प्लस सी भी चाहिए। सी बार भी लगाना है प्लस सी भी लगाना है, और सी बार प्लस सी का मतलब ही क्या होता है? 1। यानी जब दोनों सारे के सारे फील्ड हो, इसका मतलब 1 कनेक्ट करना है वहां पर, जब दोनों सर्कल फील्ड हो। जब गोला है ही नहीं, पूरा खाली हो, तो उसका मतलब 0 कनेक्ट करना है। जब ऊपर वाले पे गोला लगाओ तो सी बार कनेक्ट करना है, जब नीचे वाले पे गोला लगाओ तो सी कनेक्ट करना है। इसका मतलब ए बार बी बार के साथ 1 कनेक्ट करना है, ए बार बी के साथ 0 कनेक्ट करना है, ए बी बार के साथ सी बार कनेक्ट करना है, ए बी के साथ सी कनेक्ट करना है। और जब लिखोगे तो वही फंक्शन आएगा जो फंक्शन दे रखा है। सर कैसे इसको वेरीफाई करो? तो ये लो बाबू, ओले ले 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 वेरीफाई कर लो। ए बार बी बार डॉट 1, दिस डॉट 0 खत्म, ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। अब जब स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में लिखोगे तो 1 को कैसे लिखोगे? अभी तो मैंने लिखा था, इसका मतलब है इसके साथ सी बार भी कनेक्ट करना है, सी भी कनेक्ट करना है। जब दोनों ही कनेक्ट करने, इसका मतलब 1 कनेक्ट करना है। जीरो 1 4 7 खत्म हो गया, कल बन गया फंक्शन। बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जो जो इंप्लीमेंट करना है, बस जहां जहां दे रखा है वहां वहां पे देखो। ये सेल किसका है? ए बार बी बार और सी बार का। ये सेल किसका है? ए बार बी और सी बार का। ये सेल किसका है? ए बी बार और सी बार का।
ये सेल किसका है, ए बी और सी बार का, लिख दिया। जब सारे बार बार हैं तो 0, ये तो लिखना बताया था। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो फिर से मेरा जो आपको कॉम्बिनेशन, जहां मैंने ये शुरू किया था, क्या कहते हैं, बूलियन अलजेब्रा, जहां से मैंने शुरू किया था, उस वाले चैप्टर को वापस से देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अब यहां से अगर मैं डिस्कशन करता हूं, मान लो कोई बोले सर ए बी आपने सेलेक्ट लाइन क्यों लिया, अगर मैं बी सी एज ए सेलेक्ट लाइन ले लूं तो ले लो भाई, इसमें क्या हो गया। कोई बोले सर मेरी वाली का नाम बी सी से शुरू होता है, राइट, मैं बी सी लूंगा एज ए सेलेक्ट लाइन, राइट, ए भी नहीं लूंगा तो कोई बात नहीं, ये लो बी सी ले लो। तो इधर बी होगा, इधर सी होगा, इधर क्या बन जाएगा, बी बार सी बार, इधर क्या बन जाएगा, बी बार सी। अभी 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था गेट का, ध्यान रखना इसमें, 2022 नहीं 23 में क्वेश्चन आया था, सीधा का सीधा बता दूंगा अभी कैसे आया था, क्लास में भी करवा दूंगा क्वेश्चन। ईशान जिसकी फर्स्ट क्लास है, आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज वॉच माय प्रीवियस क्लास, राइट। 20 से समझ में नहीं आएगा बेटा, है ना, पहले पुरानी क्लास को कवर करो, पुरानी छोटे छोटे एक एक सवा घंटे 1.5 घंटे की क्लास है, आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रिचार्ज डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखो ये यही तो है 0 1 4 7, सर ये इंप्लीमेंट करना है, बट हमने इस बार बीसी एज ए सेलेक्ट लाइन बनाया था, तो देखो कोई बात नहीं श्रेया, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, एक समझ में नहीं आएगा दूसरा आ जाएगा, टेंशन मत लो। अब क्या करना है आपको, सर एक काम करो, बीसी एज ए सेलेक्ट लाइन है, सर आपने बताया था ऐसे लाइन खींचनी होती है, हाँ लाइन खींच लो, इसमें क्या हो गया। फिर सर आपने बताई थी ऐसी लाइन खींचनी है, फिर आपने बताई थी फिर से ऐसी लाइन खींचनी है, और फिर सर आपने एक चीज बोली थी कि तब तक लाइन खींचते रहो जब तक कि मन को संतुष्टि ना मिले। तो एक, सेलेक्ट लाइन क्या है इस बार बी सी, तो हम यहां पर लिखेंगे बी बार सी बार, 4 कॉम्बिनेशन है, बी बार सी बार सेलेक्ट लाइन में। अगला क्या है सेलेक्ट लाइन, बी बार सी, अगला क्या है बी सी बार, अगला क्या है बी सी। बहुत ही बढ़िया सर, बच क्या गया है, बच गया है ए, तो जो बच गया वो इधर लिख दो, ए बार इधर लिख दिया, ए इधर लिख दिया। पोजीशन क्या होगी वो इधर ही लिखना होगा, राइट। बिल्कुल ईशान, मिलते हैं, जल्दी से वो कवर करो, फिर लाइव क्लास वापस अटेंड करना, राइट। यहां अगर मैं डिस्कशन करता हूं, पोजीशन एक ही क्या होगी, पहली पोजीशन होगी, ध्यान रखना, लिखना नहीं है कैसे पहले बी सी लिख दिया फिर ए लिख दिया, नहीं 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 नहीं, राइट, कि सर बका 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 बी सी ए, नहीं, पहले एक ही पोजीशन, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में दे रखा उसी ऑर्डर में मेंशन करना है सेल को। यानी यहां पर अगर मैं लिखूंगा तो सर मैं इसको लिखूंगा, ये ए बार आएगा पहले, फिर ये बी बार आएगा, फिर सी बार आएगा। इसको लिखोगे पहले ए बार आएगा, फिर बी बार आएगा, फिर सी आएगा। इसको लिखोगे पहले ए बार आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। इसको लिखोगे पहले ए बार आएगा, फिर बी सी आएगा। इसको लिखोगे ए बी बार सी बार, ए बी बार सी, ए बी सी बार, और ये लिख दिया मैंने ए बी सी। अब अगर आप देखोगे इन सब का क्या मतलब है, ए बार बी बार सी का मतलब 0 0 0 1, यानी इसका मतलब 1। जिसको ये 0, इसको मैंने 1 क्यों लिख लिया, अगर इसमें किसी को डाउट है तो हम रिक्वेस्टिंग कि, हाँ ठीक तो है, कहीं पे मैंने सी बार लिखना भूल गया क्या, इस समय ए ए ए ए, ठीक है, ठीक तो है, ए बी सी बार, ए बी, सही तो लिखा है, ठीक है। जिसको यहां इसमें दिक्कत है कि सर इस 0 कैसे लिख रहे हो, 1 लिख रहे हो, वो पहले से लेक्चर को देखें। 0 1, ये क्या बन जाएगा 0 1 0 यानी 2, 0 1 1 मतलब 3, 1 0 0 मतलब 4, 1 0 1 मतलब 5, 1 1 0 मतलब 6, 1 1 1 मतलब 7। अब काम है गोला लगाने का, तो आओ सखी गोला लगाएं। तो 0 पे गोला लगाओ, बिल्कुल, एक दे रखा है, एक पे गोला, जो जो बनाना है उस पर गोला लगा दो। 4 कहाँ गया, 4 4 7, ये रहा 7। सर दोनों अगर होते हैं तो 1 लगाना होता है, राइट।
इसका मतलब ए बी बार सी बार के साथ ए बार भी कनेक्ट करना है, ए भी कनेक्ट करना है, ए बार भी कनेक्ट करना है, ए भी कनेक्ट करना है, मतलब सारे दोनों चीजें क्या कैसे कनेक्ट करोगे? वन, जब स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में आएगा तो चीजें आ जाएगी इसमें। जब ऊपर वाले पे गोला हो तो ए बार, यानी बी बार सी के साथ ए बार कनेक्ट करना है, यानी बी बार सी बार के साथ वन कनेक्ट करना है, बी बार सी के साथ ए बार कनेक्ट करना है, बी बार सी के साथ ए बार कनेक्ट करना है। बी सी बार के साथ कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और बी सी के साथ सर ये नीचे वाले का मतलब ए, तो यहां ए सेलेक्ट किया। अब कोई बोलेगा सर मैं नहीं मानता आपकी बात, आप होते कौन हो ये सब लिखने वाले, आपने गलत पढ़ाया हमको, मैं तो विश्वास ही नहीं मुझे आपके ऊपर। हाँ, कुछ बच्चे हैं जिनको विश्वास नहीं है लिटरली, तो सर मुझे तो विश्वास ही नहीं है आपके ऊपर। कुछ बच्चों को इसलिए विश्वास नहीं हो रहा सर ये सब्जेक्ट इतना आसान कैसे हो सकता है, राइट, ये सब्जेक्ट इतना आसान कैसे हो सकता है सर, ये मुझे डाउट है, इस चीज में सबसे ज्यादा दिक्कत, राइट। तो उसको मैं फंक्शन लिख के बता देता हूं, उनको ऐसा भी डाउट है ये इतना आसान नहीं हो सकता, जरूर कुछ ना कुछ तो घपलेबाजी है इसमें, राइट। ओके, तो बी बार सी बार के साथ वन, बी बार सी के साथ ए, तो ये लिख दिया मैंने ए बार बी बार सी प्लस ये बी सी बार जीरो और ये ए बी सी। अब देखो स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, इधर ए बार प्लस ए मल्टीप्लाई करोगे, तो ए बार बी बार सी बार जीरो बन गया और ये चार बन गया, ये एक तो था ही बन गया, सेम फंक्शन तो आया, ये देखो यही तो बना, सिंपल है, बहुत ही बढ़िया। अगर इतनी चीजें सबको समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं कि सर एसी वाला भी निपटा ही दो एक बार, जब इतना आप लोग निपटा ही पा रहे हो तो एसी एज ए सेलेक्ट लाइन भी निपटा के बताओ कि क्या ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, हर पोजीशन ध्यान रखना, एक बार जब इसको भी निपटा दो जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, सॉल्व करिए इसको। कमलेश ऊपर का, हाँ ठीक है कमलेश कोई बात नहीं, एक बार इसको सॉल्व करके बताओ। देखो इसको सॉल्व करोगे, ये क्या क्या दे रखा है सर, इसमें दे रखा है ए बी सी, देखो ये है तो फंक्शन वही 0 1 4 और 7, और इस बार मैंने ए सी एज ए सेलेक्ट लाइन लिखा, तो मैंने इधर ए ले लिया इधर सी ले लिया। अब ये मैंने बना दिया ए बार सी बार, इसको बना दिया ए बार सी, इसको बना दिया ए सी बार, इसको बना दिया ए सी, ठीक है सर। अब लाइन खींच रही है सर, लाइन खींच दो बाबू, ये लो लाइन खींचने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे सर गलत है, आपने पहले ऐसे लाइन खींची थी, ये लो ऐसे खींची, फिर आपने ऐसे खींची थी, कंसेप्ट आपने कुछ और बताया था, कर कुछ और रहे हो सर।
ए बार सी बार, ए बार सी, ए सी बार, ए सी, बच गया बी, बी बार और बी। अब देखो बी की पोजीशन बीच में है, आपको पोजीशन को भूलना नहीं है, पोजीशन उसी पोजीशन में लिखना है जिस पोजीशन में फंक्शन दिया हुआ है। ए बार, फिर फंसाना है बी बार को, फिर सी बार, फिर ए बार, बी बार, सी, ए, बी बार, ए, बी बार, ए बार बी, ए बार बी, सी, ए बी सी बार, ए बी। लिखते हो तो क्या बनेगा, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। आओ सखी गोला लगाएं। तो देखो 0 पर है, हाँ 0 पे, 1 पर है, हाँ 1 पे, 4 पे है, हाँ 4 पे, 7 पे, बी बार, बी बार, बी बार और बी, बी बार, बार, बार और बी। सिंपल, फंक्शन वही बनेगा जो दे रखा है, वेरीफाई कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक्सप्रेशन आंसर सही है पर एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है शिवम, बेवकूफ तो नहीं लग रहा हूं मैं? एक्सप्रेशन कैसे नहीं आ रहा? ए बार, बी को बीच में फंसाओ क्योंकि बी वाला फंक्शन है, बी बार फिर सी बार प्लस ये क्या आएगा, ए बार फिर बी बार फिर सी, ए फिर बी बार फिर सी बार, ए फिर बीच में बी आएगा फिर सी। वही तो बन रहा है, एक्सप्रेशन कैसे नहीं बन रहा है? बहुत ही बढ़िया। हाँ अहमद, बहुत बार बार आ गया, बार के नाम पे भावुक नहीं आना है। ठीक है, मान लीजिए किसी को लगता है सर आपने 3 वेरिएबल फंक्शन को आपने 8x1 मक्स से बना दिया, सर आपने 4x1 मल्टीप्लेक्सर से बना दिया, क्या हम इसको 2x1 मल्टीप्लेक्सर से बना सकते हैं क्या? राइट तो दोस्तों यही चीज आप 2x1 मल्टीप्लेक्सर से बना सकते हो। लास्ट वाला भी बी बार कर दिए। अच्छा अंकुर, नहीं ऐसे तो तुम कुछ भी कर सकते हो बट वो करना वही है ना जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बी बार तब लिखते जब 5 दे रखा होता है इसमें, राइट 0 1 4 5 तो लिखते। बहुत ही बढ़िया। अब कोई बोले सर केस 3 मैं सेम फंक्शन को 2x1 मक्स से बनाना चाहता हूं, सेम फंक्शन है, जीरो 1 4 7, सेम फंक्शन जो आपके पास 0 1 4 7 था, इसको मैं 2x1 मक्स से बनाना चाहता हूं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर अगर आप 0 1 4 7 को सेम फंक्शन को आप 2x1 मल्टीप्लेक्सर से अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो इंप्लीमेंट होगा कैसे, समझो। तो इसको अगर मान लीजिए मैंने 2x1 मल्टीप्लेक्सर से बनाया, अब ये आपकी चॉइस है कि 3 वेरिएबल में से कौन सा वेरिएबल आप सेलेक्ट लाइन लेना चाहते हो। मुझे एक बार बता दो आप कौन से वेरिएबल को सेलेक्ट लाइन लेना चाहते हो, बता दो एक बार, एक बार बता दो कौन से वेरिएबल को, एबीसी में से कौन से वेरिएबल को आप सेलेक्ट, आपकी चॉइस है। फिर या तो एग्जामिनर दिया हुआ होगा, जैसे वासुदेव ने बोला सी, बहुत ही बढ़िया, अंशुल ने बोला ए, दीपेश ने बोला सी, बी, एबीसी कुछ भी बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है मैं आपसे पूछ के लिखूंगा क्या? मेरे तो मन में पहले से ही था कि मैं ए लिख के बताऊंगा, वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था, तो मैंने ए ले लिया एज ए सेलेक्ट लाइन। ए ले लिया तो इधर क्या बन जाएगा सर, ए बार, और इधर बन जाएगा ए। हमें फंक्शन सेम बनाना है, ए बी सी। अब आप लोगों को ये तो नहीं लगता सिंघम तू चीटिंग करता है, ऐसा तो नहीं लग रहा आप लोगों को? बहुत ही बढ़िया। अब अगर सेलेक्ट लाइन ए है, अब ध्यान से कॉपी पेन रख दो, हाँ
1 सेकंड का टाइम दो, मुझे बहुत तेज से प्यास लग रही थी। 1 सेकंड का टाइम दो मुझे, जब तक आप नोट कर लो, ट्राई करो एक बार बनाने का। ओके, प्यास नहीं, बहुत ही बढ़िया है। पक्का प्यास ही लगी थी इससे। अबे मुझे, तुम इतना क्यों मुझ पे शक करते हो भाई? और जब मुझ पे शक करते हो तो तुम अंकित सर पे क्यों नहीं शक करते हो? बहुत ही बढ़िया, इधर आओ। और जब अंकित सर पे कर रहे हो, मुझ पे कर रहे हो, तो फिर बाबा सर पे क्यों नहीं? बताओ। शिवांश कह रहे वो भोले हैं। अगर मैं उनको भोला बोल दूं, वो खुद भी अपने पर विश्वास नहीं करेंगे। अब वो मुझे बोलेंगे मुझे गाली क्यों दे रहे हो? तो दो आपके पास सेलेक्ट लाइन था, एक ए, मतलब एक ही सेलेक्ट लाइन था, ए और ए बार, ठीक है। इधर मैंने लिख दिया ए बार और ए। भाई दो ही चीजें हैं सेलेक्ट लाइन, तो ए बार, उसके कॉम्बिनेशन से एक ए और ए बार, ठीक है। अब हमें बनाना बीसी का, एबीसी का फंक्शन है। परमित, मुझे एक चीज बताओ, बदले पहले मुझे, पहले 1 सेकंड रुको रुको रुको। हाँ बाबा सर इज बाबा सर, बिल्कुल। तो ए बार और ए है। तो मुझे एक चीज बताइएगा आप लोग कि अब बच क्या गया, कौन, कितने दो वेरिएबल बच गए हैं सर? कितने वेरिएबल बच गए? दो वेरिएबल बच गए। कौन कौन से? बी और सी। उस बी और सी को कहां लगाना होगा सर? इनपुट पे लगाना पड़ेगा, तभी तो ए तो आपको यहां से मिल जाएगा, और बी सी आपको इनपुट पे कैसे न कैसे करके लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपका आंसर बन सकता है। तो एक काम कर सकते हैं, बी सी को अगर जब हमको इनपुट में लगाना पड़ेगा, तो बी और सी के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं बताओ भाई? बी सी और दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं सर? 4। 0 0 0 1 1 0 और 1 1, 4 ही बनते हैं। बी बार सी बार, बी बार सी, 4। तो चारों कॉम्बिनेशन जो बच रहे हैं वो मैं इधर लगाता हूं। ओए, बी और सी को जहां जो भी इनपुट में लगाना है, पहले देखो, पहले खाली एक को लगाना होता था, तो बस एक और दो ही कॉम्बिनेशन बनते थे, और इधर चूंकि 4 बने हुए, इसलिए 4 इधर है। अगर मैं अगले केस की बात करता हूं, तो चूंकि दो ही है, तो 2 सिर बना हुआ है, और बी सी के कॉम्बिनेशन तो 4 इधर आ गए। बाबा से नाराज हो जाते हैं? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? बोल रहे ना, चंदन सर बोल रहे थे क्लास में कि बाबा सर कभी नाराज नहीं होते, क्या ये सच है? अब देखो, ए की पोजीशन वही लिखना है जो पहले थी, और बाकी के सब पोजीशन में कोई चेंज नहीं। ए बार, फिर बी बार सी बार, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार, ए बार ए बी बार सी बार, ए बी बार सी, ए बी सी बार, ए सी। सिंपल। अब क्या करना है, देखो मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब है 0
इसका मतलब है 1, इसका मतलब 2, इसका मतलब 3, 4, 5, 6 और 7। अच्छा, अब क्वेश्चन ये बनता है कि बाबा सर शादी का ही एग्जाम्पल क्यों देते हैं? ये भी बहुत बड़ी स्टोरी है, कभी मौका मिलेंगे तो अपन डिस्कशन करेंगे, और बाबा सर के क्लास में आके डिस्कशन करूंगा। तो एक चीज मुझे बताइए, जो जो दे रखा है उस पर गोला लगाना है। 0, 1, 4, 0, 1, 4, 7, यही लगा दिया। अब देखो इधर लगाओगे तो क्या बनेगा सर, इन दोनों के साथ एक बी बार सी बार प्लस बी बार सी, ये कनेक्ट करना है। सही बात है सर। और इधर अगर कनेक्ट करोगे तो ये बन गया बी बार सी बार प्लस बी सी। इधर एक काम करता हूं, बी बार कॉमन ले लेता हूं, बी बार कॉमन ले लेता हूं तो सी बार प्लस सी, वो 1 ही बनेगा, इधर बन गया बी बार। और ये तो एक्स नॉर गेट ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इसका मतलब इधर देखो, इधर तो बी बार कनेक्ट करना होगा, बी एक नोट गेट लगा दिया बी बार, और इधर बी और सी का एक्स नॉर गेट। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर आपने जो बनाया है वो सही भी है कि नहीं है, राइट? अब ये क्वेश्चन बनता है कि सर राइट ये आपने सही भी बनाया कि नहीं बनाया, तो इसको मैं वेरीफाई भी करवा देता हूं। देखो इधर देखो कि सर यहां बी बार है, इसका मतलब अगर मैं इस फंक्शन को लिखता हूं तो ये फंक्शन ए बार के साथ बी बार मल्टीप्लाइड है प्लस, और इधर ए के साथ बी एक्स नॉट सी यानी बी बार सी बार प्लस बी सी मल्टीप्लाइड है। यहां ए नहीं है, सी नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में मैं सी बार प्लस सी लिख देता हूं। तो देखो क्या बन रहा है, ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी, ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। सही तो है। पर लास्ट स्टेप कौन सा, ये वाला लास्ट स्टेप ये बताया था ना मैंने, इधर दोनों पे सर्कल, जिस जिस पे भी सर्कल लगाओ उसके हिसाब से क्या है, बी बार सी बार और बी बार सी। तो ए बार के साथ बी बार सी बार प्लस बी बार सी कनेक्ट करना है, तो मैंने बी बार सी बार प्लस बी बार सी कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से इन दोनों में गोला लगा हुआ, इसके कोरस्पॉन्डिंग बी बार सी बार, इसके कोरस्पॉन्डिंग बी सी, तो बी बार सी बार प्लस बी सी कनेक्ट करना है, खत्म हो गया। सूफी गुड इवनिंग से, मैं बहुत ही बढ़िया सूफी हूँ, बहुत जल्दी आगे बेटा। सूफी कैसे हो आप? अच्छा, जिसको यहां पर कोई दिक्कत है एक और ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा, इसके अंदर क्या लिखा, ए एज ए सेलेक्ट लाइन, ए इसी को थोड़ा सा और जस्टिफाई कर देता हूं। मान लो आपको लगता है ए नहीं, सर बी को एज ए सेलेक्ट लाइन लेना है, तो ले लो, क्या दिक्कत है, बना हुआ है क्या? मान लो मैं बोलता हूं बी एज ए सेलेक्ट लाइन, तो यहां मैंने लगा दिया बी, तो यहां क्या बन गया, बी बार और बी। अच्छा, फंक्शन वही है ना, फंक्शन में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, उसी फंक्शन को बना रहा हूं। 0, 1, 4, 7, उसी फंक्शन को बना रहा हूं। सर ए के नीचे बी एक्स नॉर सी होगा लास्ट में, ए के नीचे बी एक्स नॉर सी होगा लास्ट में। अच्छा, वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक थी यार। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए इसका अगर बनाते हो, कैसे बनाओगे?
मैंने बोला एक है बी बार और एक है बी। बच क्या गया? वेरिएबल कौन सा बनाना है सर? वेरिएबल बनाना है वही 3 वेरिएबल का ए, उसके बाद बी होगा, उसके बाद सी होगा। बी की पोजीशन बीच में, राइट? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। शिवांश थोड़ा भावुक हो गया मेरे ख्याल से। तो अब ए और सी इनपुट में लगाना होगा, तो उसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ए बार सी बार, ए बार सी, ए बार सी बार, ए बार सी, ए सी बार और ए सी, यही 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब देखो पोजीशन वही लगानी जो बीच वाली पोजीशन, बीच में फंसाना है, ए बार, फिर बी बार आएगा इनके बीच में, फिर सी बार, ऐसे ए बार बी बार आएगा, फिर सी, फिर ए बी बार सी बार, ए बी बार सी, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी, ए बी सी बार और ए बी सी। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7। किस किस पे गोला लगाना है? 0 पे गोला लगाना है, 1 पे गोला लगाना है, 4 पे गोला लगाना है, 7 पे गोला लगाना है। 0 1 4 7 पे गोला लगाना है, ठीक है सर। अब इधर इधर क्या कनेक्ट करोगे? देखो ए बार सी बार प्लस ए बार सी, वैसे तो कहता है ये ए बार सी बार प्लस ए बार सी प्लस ए सी बार, इधर ये कनेक्ट करना है, ठीक है। और इधर क्या कनेक्ट करना है? ए सी कनेक्ट करना है। इसको और मिनिमाइज कर सकते हो आप, है ना? इसको और मिनिमाइज करोगे तो ए बार इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया? सी बार प्लस ए सी बार, और ये बन जाएगा ए बार प्लस ए सी बार, और इसी को और डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दो तो बनेगा ए बार प्लस सी बार, या इसको ए डॉट सी का बार लिख सकते हो, राइट? इसका मतलब बी बार के साथ एक नैंड गेट चाहिए, और उसके साथ एक एंड गेट चाहिए, एसी एसी बी। मतलब आप चाहो तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल सही बनाया? एक बार बता दो, एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि बिल्कुल सही बनाया सर, एवरीवन। अगर इतना आपने सही बनाया तो एक और केस मैं देता हूं आप लोगों को। अगर इतनी चीजें क्लियर है तो एक और केस देता हूं। नहीं यार, एक ही से तो बनाओगे, मक्स प्लस कुछ हार्डवेयर चाहिए होते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन। हाँ, बहुत ही बढ़िया। दिनेश कुमार ने बोला अमरिंदर बाहुबली, यानी कि मैं ने सही बनाया, बहुत ही बढ़िया। ए बार सी बार भी चलेगा। ए बार सी बार का, ए बार प्लस सी बार का मतलब ही नैंड गेट होता है, बबल्ड और बोले तो नैंड, पता होगा, ठीक। हाँ, अब तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं एज ए होमवर्क। सी एज ए सेलेक्ट लाइन। फंक्शन वही है, फंक्शन वही है 0147, आपको सी एज ए सेलेक्ट लाइन। बहुत ही बढ़िया कमलेश। दीक्षित, दिनेश नाम नहीं मेरा, अच्छा दीक्षित, अरे यार दूर से वो वैसा लग रहा था। बहुत ही बढ़िया, कर भी लिया, ऐसे नहीं खेल रहा मैं यार। अच्छा, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए और भी दे रहा हूं मैं। एक फंक्शन दे रखा है ए बी, अब देखो ए बी सी डी, ये फंक्शन दे रखा है। इस फंक्शन को आपको
16 क्रॉस 1 मक से भी बनाना है, इसी क्वेश्चन को 8 क्रॉस 1 मक से भी बनाना है, इसी क्वेश्चन को 4 क्रॉस 1 मक से भी बनाना है। जब 8 क्रॉस 1 मक से बनाओगे तो ये सेलेक्ट लाइन दे रखा है, और जब 4 क्रॉस 1 मक से बना रखा है तो इसका मैं दो पार्ट दे देता हूं, ए बी सेलेक्ट लाइन, ए सी सेलेक्ट लाइन, ए डी सेलेक्ट लाइन। ये 3 पार्ट, ठीक है, बिल्कुल आदित्य मान लेते हैं। तो ये भी कर दिया, अब एक 2 क्रॉस 1 मक्स भी दे दूं क्या इसमें? चलो एक और, टू क्रॉस 1 मक्स, और 2 क्रॉस 1 मक्स से मान लो ए एज ए सेलेक्ट लाइन, एक कर लेना बस, ए एज ए सेलेक्ट लाइन। ये आपको मैंने क्या दिया है दोस्तों? ये दिया गया है आप लोगों को गृह कार्य, और सबको अपना करना है। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं गेट में, बिल्कुल आते नहीं, आए हुए हैं, और उसमें पता है कैसा आया हुआ है, जैसे मैं बताता हूं कैसे दिया हुआ है। जैसे ये दे दिया और आपको बोल दिया यहां पे लगा दिया आई नोट, यहां पे लगा दिया I1, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज आई नोट एंड I1, 4 ऑप्शन दे दिए। आपको पता होना चाहिए आई नोट ए बार सी बार, ए डॉट सी का बार होना चाहिए, और I1 जो है वो ए सी होना चाहिए। ऐसे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, टाइप 6 डिले इन मार्क्स। डिले इन मार्क्स, मार्क्स के अंदर अगर डिले हो तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है इस क्वेश्चन को, ये टाइप 6 है। बहुत ही बढ़िया दीक्षित, राइट, बहुत ही बढ़िया। अब देखो डिले के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार समझने की पहले कोशिश करेंगे। नहीं लगेगा विनय, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पता चलेगा। इधर आओ। अब मान लीजिए पहले एक बार सब अब जो लिखे हुए हैं वो रुक जाओ, पहले पहले इसको समझ लो, टाइप 6 समझ लो, टाइप 6 समझ लो पहले एक बार जल्दी से, क्विकली एवरीवन, एक बार टाइप 6 समझ लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे दे रखा हो समझो, जिन्हें मुझे भी पता है नेक्स्ट क्लास 6:30 बजे से ना, या 6 बजे ही है नेक्स्ट क्लास, 6 o'clock है कि 6:30 है, क्योंकि मैंने जब पूछा था तो मेरे को बताया गया था 6:30 होगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। तो अभी 10 मिनट नहीं है हमारे पास, अब समझो एक बार, मेरा ये लास्ट टॉपिक, मतलब मुझे इतना ही नहीं समझ में आता है कि क्यों बच्चे डिस्टर्ब करते हैं इतना, मेरे को ये नहीं समझ में आता है। देखो जिंदगी में मैं दो चीजें, कभी भावुक होने अभी नहीं होते हैं, अभी पहले ये समझा देता हूँ, फिर कभी डिस्कशन करूंगा मैं आप लोगों को, है ना। इधर आओ, इधर देखो, अगर मान लीजिए मैंने बोला एंड गेट का डिले है, डिले ऑफ एंड गेट मान लीजिए मैंने बोला 1 माइक्रो सेकेंड है,
राइट। एंड गेट का डिले 1 माइक्रो सेकेंड है। और मान लीजिए मैंने बोला कि मक्स का डिले 2 माइक्रो सेकेंड क्वेश्चन में, और आपसे मैंने पूछा बताओ भाई आउटपुट को आने में कितना टाइम लगता है। अब मुझे एक चीज बताओ, आउटपुट कब क्या आएगा? तू बेटा नंगू पंगू घूम रहा है, तू वायरल हो जाएगा, तू बाहर निकल जा अभी। हाँ हाँ, इधर 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 आओ, इधर देखो एक बार समझो। हाँ, उसको समझ ही नहीं हो रहा, वायरल हो जाएगा वो। हाँ, इधर देखो एक बार कि सर अगर मैं इधर से डिस्कशन करता हूं, एक बार समझने की कोशिश करेंगे क्या चीज मैं बोलना चाह रहा हूं। अब इधर ध्यान से समझना यार कि सर 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 हाँ, कि सर यहां पर दो केसेस बनते हैं। कौन से केसेस बनते हैं? कि सर ये तो टोटल डिपेंड करेगा आउटपुट में, ये वाला लाइन जा रहा है, यानी आउटपुट में आपके पास कुछ इस तरीके का फ्लो हो रहा है कि सर आउटपुट में ये चीजें जा रही है, कि आउटपुट में ये वाला पार्ट मिल रहा है। ये टोटल डिपेंड करेगा, यहां पे 0 दे रहे हो कि 1 दे रहे हो, सिंपल सी समझने की कोशिश करना। अगर आप 0 देते हो तो ये मिलेगा, ये पार्ट से डेटा जाएगा, और 1 देते हो तो इस पार्ट से डेटा जाएगा। सिंपल सा खेल है। 0 देते हो तो ऐसे, और 1 देते हो तो ऐसे, सिंपल। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब मैं डिफरेंट केसेस बनाता हूं। मान लो मैंने बोल दिया यहां पर बाबू केस 1, जब मैंने बोला d इक्वल टू 0 ले लिया, ले बेटा तू भी मजे ले ले, ये तो ले ही रहे, तू भी ले ले मजे। d इक्वल टू 0, राइट। अब देखो अगर d इक्वल टू 0 कर दिया तो कैसे होगा समझो। अब डेटा कौन सा फॉलो करेगा सर? ये वाला पाथ फॉलो करेगा। इसका मतलब ये यहां से आएगा, यहां से आएगा, और ये टिन ऐसे मूव कर जाएगा। अब मुझे बताओ ये कितना टाइम लगेगा? ये कितना टाइम लगेगा? कृष्णा बोल रहा है कि सर क्वीन मैस्कलिस की मेथड भी बता दीजिए। क्वीन मैस्कली भी बता दूंगा, पर अगर गेट के लिए जरूरी होता तो मैं डेफिनेटली बता देता। ना गेट के सिलेबस में कहीं मेंशन है, ना सीएस के लिए रिक्वायरमेंट है उस चीज की, कृष्णा भाई, वरना मैं बता ही देता। मेरे को तो आता, ईएससी का बैच होता तो मैं बताता ही हूँ क्वीन मैस्कलिस की मेथड। मिनिमाइजेशन का एक टूल है, वो भी सिंपल है, ऐसा नहीं है। कभी टाइम मिला तो मैं बता भी दूंगा, हालांकि वो गेट के लिए उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। ये चीज हो गया आपके पास। इसका मतलब दोस्तों अगर सर अब अगर आप डेटा देखोगे, डेटा का फ्लो अगर ऐसा है तो जब 0 देने पर तो सर डेटा ऐसा जाएगा, पहला एंड गेट, तो टोटल डिले जो होगा वो एंड गेट का डिले प्लस मक्स का डिले, क्योंकि ये एंड गेट से होता हुआ मक्स की तरफ ऐसा जाएगा। इसका मतलब टोटल कितना डिले आएगा? एंड गेट का 1 माइक्रो सेकेंड प्लस 2 माइक्रो सेकेंड, 3 माइक्रो सेकेंड, सिंपल, बहुत ही बढ़िया। अब देखो यही चीज अगर मैंने बोला केस 2 ले लिया और मैंने बोला D1 कर दिया, अब D1 कर दोगे तो डेटा ऐसा बन जाएगा। डेटा का फ्लो कैसा होगा सर? अब डेटा का फ्लो होगा ऐसा, ऐसे डेटा फ्लो करेगा, सिर्फ मक्स के साथ फ्लो होगा, बस सिंपल। इसका मतलब इसके केस में T इक्वल टू सिर्फ T मक्स, इसका मतलब अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? या तो पूछ सकता है D इक्वल टू 0 पे बताओ कितना डिले लगेगा, तो आप बताओगे 3 माइक्रो सेकेंड। या फिर क्वेश्चन में पूछेगा D इक्वल टू 1 पर बताओ कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे 2 माइक्रो सेकेंड। या फिर वो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मैक्सिमम डिले कितना होगा, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस के हिसाब से केस 1 ये मानेंगे, केस 2 ये मानेंगे, 0 और 1 पे आउट डिले निकालेंगे, जो मैक्सिमम होगा वो बता देंगे। और मिनिमम पूछेगा तो भी मैक्सिमम ये निकालेंगे, जो मिनिमम होगा वो पूछ लेंगे, बता देंगे आंसर। इसका मतलब इस पे वो स्पेसिफिक 0 दे के फिर पूछ सकता है डिले कितना लगेगा,
1 देके फिर पूछ सकता है डिले कितना लगेगा, मैक्सिमम डिले पूछ सकता है, मिनिमम डिले पूछ सकता है, कोई भी केस से, राइट। मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर। अरे क्लियर है क्या, बता दो। 0 दिया, d इक्वल टू 0 अगर दिया तो कनेक्शन ऐसा होगा ना, बताया तो था। टोटल डिले तो होगा ना भाई, टोटल डिले तो पूछेगा नहीं ना, क्योंकि या तो डेटा इधर से ही जाएगा या फिर डेटा इधर से ही जाएगा। पैरेलल ऑपरेशंस होते हैं ना, या तो इधर से यही वाला पाथ फॉलो करेगा या यही वाला पाथ फॉलो करेगा। कौन सा डेटा आउटपुट में आएगा वो डिपेंड करेगा सेलेक्ट लाइन पे क्या लगाया है, सिंपल। मैक्सिमम डिले इसके अंदर 3 होगा, मिनिमम डिले इसके अंदर 2 होगा। अगर इतनी चीजें क्लियर है। प्रिंस का ये दूसरी बार क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकल हाउ मक्स लुक्स लाइक। मक्स प्रिंस, मक्स नहीं यार, प्रिंस डिजिटल लॉजिक का जो मल्टीप्लेक्सर वाला चैप्टर है वो फिर से देखो। मैंने 2x1 मक्स और 4x1 मक्स बनवाया था, वो कुछ नहीं, एक एंड और लॉजिक ही होता है। तो प्रैक्टिकल कैसा दिखता है, वो एंड और लॉजिक ही होता है, राइट। बहुत ही बढ़िया। मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, पर उससे पहले ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये नेक्स्ट क्लास के अंदर भी डिस्कशन करूंगा। एक बार इस क्वेश्चन को करिएगा, ये गेट का क्वेश्चन है। नहीं यार शिवांश, मैं तो सजेस्ट करूंगा दोनों ही लेवल के क्वेश्चन मतलब सेम ही तरीके के होते हैं, कॉम्बिनेशनल के सिक्वेशनल के आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कुछ टॉपिक सिक्वेशनल के अंदर कुछ टॉपिक जो है जैसे एडीसी डीएसी वो अलग है। लिखो बेटी, एंड और लॉजिक है ना, कनेक्शन वाइज कैसे बताऊंगा मैं। कनेक्शन तो वही होगा जैसे 2x1 मक्स का बना है, 4x1 मक्स का बना है, सिंपल। ठीक है, इतना चीजें लिख लो यार। एंड तो पेन के आ जा। हाँ चलो, अरे वो मैथिली बोलता है कमलेश। हाँ, ये क्वेश्चन आज एज ए होमवर्क है जो आप लोगों को मैंने दिया है, राइट। इसको एक बार ट्राई करिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर से इस तरीके की चीजें एक आध क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट आपकी 6:30 बाबा सर की डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी कुछ बैचेस के अंदर, तो आप वो भी डिस्कशन करिए। और कोई आप लोगों को डाउट आता है तो टेलीग्राम पे आप लोग भेजते ही, मैं कुछ देखता ही हूँ, राइट। ओके श्रेया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, लिंक दे दो। ये टेलीग्राम चैनल का बार बार बच्चे लिंक क्यों मांगते हैं, जब मैंने लिंक तो पहले ही दे रखा होता है। बहुत ही बढ़िया, ये पहले भी फ्रंट पे भी लिख देता हूँ। ठीक है जी। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास मतलब कल की क्लास में। अच्छा, कल की क्लास का टाइमिंग जो है वो आप लोगों को मैंने बोला है 8 बजे। अगर आपकी क्लास कोई पहले भी होती है तो मैं 1.5 आवर के अंदर, 10 बजे अगर कोई क्लास होती भी है तो मैं 1.5 आवर के अंदर आपकी क्लास छोड़ दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो जो पुराने हमारी क्लास थोड़ी सी स्लो चली है, उसको कंपनसेट करने के लिए अपन ने क्लास रखी है। तो कल मॉर्निंग की जो टाइमिंग है वो 8 AM की ही टाइमिंग है, ठीक है जी, राइट। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अरे यार, जय हिंद दोस्तों।